अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। दिन के जी 2:45 बजे हुए हैं। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूं। आपके सामने बड़ी खबर रखनी है। आज एक ताकतवर शख्सियत को अडयाला जेल भेजा गया था कि जाओ खान के साथ बात करो, खान को मनाने की कोशिश करो। वो अमेरिका के अंदर भी मामलात चल रहे हैं, सऊदी अरब के हवाले से भी खान ने बड़ा पॉजिटिव पैगाम दे दिया है। तो हमें तो तवक्को थी कि शायद खान इस सिक्योरिटी डील की मुखालफत करेगा, तो लिहाजा खान तो मुकम्मल तौर पे बंद गली में ले गया है। अब सऊदी अरब से भी प्रेशर आ सकता है, आलमी प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, मुल्क भी बंद गली के अंदर है। लिहाजा अब इमरान खान को अगर सजा सुना दी जाए तो शाखाना 2 के अंदर, जिसकी समाअत मैं आपको बता दूं जारी है, अडयाला के अंदर इस वक्त समाअत जारी है। दिन के 2:45 है। मैं अडयाला, ये पीछे थोड़ी सी बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, थोड़ी सी, ये उसके साथ एक दरख्त है, वहां पे खड़ा जो है ये वीलॉग कर रहा हूं, क्योंकि वो रोड पर जो है वो पुलिस वाले या किसी किस्म की रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं होती, तो लिहाजा समाअत जारी है। लेकिन सोच ये चल रही है, सजा सुना दी, सजा तो फिर सस्पेंड होगी, केस लगेंगे, वो लंबा चल जाएगा ना, खान को रखना पड़ेगा मजीद जेल के अंदर। उधर जीएचक्यू हमला केस चल रहा है, उसमें अगर सजा सुना दी फिर लंबा रखना पड़ेगा। कानूनी तकाजे जैसे तैसे भी कुछ ना कुछ तो पूरे करने हैं ना। तो लिहाजा बैरिस्टर सैफ को भेजा गया कि हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। आलमी प्रेशर छोड़ देना, वो तो है ही है। जो भरम बना था ना मैशत का, वो भी भट्टा बैठ गया, सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया है। खान को मनाओ, कोई हाथ हल्का कर ले, कोई डील बना सकती हैं, और अभी वक्त है ना, अभी वक्त है। अब नहीं तो कब, नहीं फिर तो सजा हो जाएगी। तो बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे एक पलड़े में सजा रखी गई, दूसरे पलड़े में ताकतवर शख्सियत को ताकतवरों की जानब से भेज दिया गया। अब खान का जवाब क्या है, जराए से खबर क्या है, बहुत बड़ी खबर आपके सामने जो है वो रखनी है। इसके अलावा धोखा कौन कर रहा है, खान से गद्दारी क्या कौन कर रहा है, इस वक्त पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है। जलसा भी है, आज 24 है, 27 को जलसा है। यहां अडयाला जेल के बाहर ही पीटीआई की जो खवातीन है, जो विमेन विंग की मुख्तलिफ जो ओहदेदारान है, वो बैठी हुई है, मुशावरत चल रही है। फिर वकला अपनी मुशावरत कर रही हैं, रहनुमा अपनी मुशावरत कर रही हैं कि इस जलसे को मैक्सिमम बड़ा कैसे बनाना है। जब ये सब कुछ चल रहा है, डील ढील, सजा, एक केस, दूसरा केस, अडयाला अहमद, इस सारी सूरत हाल के दौरान पीटीआई के अंदर डिवाइड कौन क्रिएट कर रहा है, धोखा खान को कौन दे रहा है। और ये वो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। बंदा कहता है नहीं नहीं, इतने बड़े हाजी साहब, इतने बड़े मोमिन, वो इस तरह की हरकतें करेंगे। इस हवाले से भी बात करनी है आपके सामने। अच्छा जी, हमने आपको रिपोर्ट किया था ना, ये मंडे वाले दिन, आज बुध है, मंडे वाले दिन अडयाला से रिपोर्ट किया था, और खान का जो सबसे अहम पैगाम था, खान ने कहा था खबरदार 3 लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। 3 लोग, बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर, जुल्फों वाली सरकार, कान खोल के सुन लो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बात नहीं होगी, किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अगर किसी ने करनी है ना बात, तो अडयाला पहुंच जाए, मुझसे बात कर लें। आप लोगों के पास कोई इख्तियार नहीं है, राब्ते रूबते ना रखो, आपको कुछ भी नहीं मिलना, इन राब्तों से आपको कुछ नहीं मिलना। लिहाजा अब कोई राब्ता नहीं होगा। अब एक तरफ तो इस हुक्म पे अमल दरामद होना था, दूसरी तरफ वो जिस शख्सियत का नाम लिया गया था, आज वो पहुंच गई, पहुंची डायरेक्ट सर प्रोटोकॉल के साथ। यहां पे आज रो रहे थे, यानी आंसुओं के साथ नहीं, वैसे रो रहे थे सलमान राजा साहब कि भाई मेरी मुलाकात, मैं सीनियर वकील, करोड़ों रुपए फीस लेने वाला नामवर वकील, मेरी मुलाकात नहीं होती। तो सैफ साहब आए, गाड़ियां आगे, पूरा प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल, दरवाजे खुल गए, चले गए। लेकिन अंदर गए, खान से जो भी बात हुई 15 से 20 मिनट के बाद वापस। अब जाहिर है किसी ने कान लगा के तो वो गुफ्तगू सुनी नहीं है। यहां पे मौजूद तज्जियाकार, तजर्बाकार लोग, मामलात पर नजर रखने वाले लोग यही कह रहे हैं कि खान ने रख कर थप्पड़ मारा है,
थप्पड़ फिजिकली नहीं, वैसे जवाब का ना कि खान ने वो जिसे कहते हैं सादा लफ्जों में एब्सोल्युटली नॉट, किसी किस्म की कोई डील नहीं है। आया बैरिस्टर सैफ, प्रोटोकॉल के साथ आया। अब जब वो निकले हैं ना सैफ साहब, जो उनके चेहरे पे मायूसी थी, यानी चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो क्या कहते, तू शाकर आप सियाणा है, साढ़े चेहरे पढ़, हालात ना पूछ। तो वो जब निकले हैं ना यहां से, चेहरा मुरझाया हुआ था। तो हम तो साफ ही चेहरे देखते हैं, वरना हमने कौन से यहां पे कान लगाए हुए थे। यहां पे तो देखे ना हम, थोड़ा सा ये पीछे अडियाला, यहां दरख्त के नीचे छांव में, यहां पे तो हमारा रोज रिपोर्ट करते पीने के लिए पानी नहीं होता। तो बहरहाल ये सूरत हाल बनी हुई। खान ने डील ठुकरा दी है, और डील ठुकराने का मतलब यह है कि अब खान को सजा सुनाई जाएगी, और सजा सुनाई जाएगी तो आलमी प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा है, मैशत का भट्टा बैठ चुका है। तो यानी सादा लफ्जों के अंदर बंद गली, क्योस मजीद बंद गली होगी। अब जी पीटीआई के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वो पहले पीटीआई के नौजवानों ने कॉल दी ना मिशन नूर की, वो गौर साहब इधर अडियाला, परसों हमने रिपोर्ट किया था, आए, उन्होंने कहा मिशन नूर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा तो मिशन नहीं है। फिर अली मोहम्मद खान, उनने यानी अली मोहम्मद खान जिनसे कोई तवक्को ही रख सकता कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंतहाई शर्मनाक केस लगा, छोड़ देना, हम तो आम लोग हैं ना, आम लोग इस मुल्क के अंदर साबिक वजीर आजम के हवाले से, और छोड़ दे साबिक वजीर आजम को भी छोड़ दे, इस मुल्क की अदालतें क्या बन चुकी हैं। अब अगर थोड़ी सी भी एहतियात से काम ना लिया तो पीका लग जाना है, जज साहब जो है वो उनकी तौहीन हो जाएगी। वरना इस मुल्क की अदालतों को जो बना दिया गया ना, वो खाली जगह आप खुद पूर कर लें। मेरे साथ ज़िशान नूर मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, रिपोर्टर हैं, हर रोज यहाँ पे हमारे साथ ही मौजूद होते हैं। तो ज़िशान साहब, एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वो कोठा सिस्टम ही चल गया माजिद के साथ, वो वाला काम। दूसरे नंबर ये अली मोहम्मद खान साहब बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मैं जाती तौर पर उनको बड़ा पसंद करता हूँ। बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, और बड़ी इस्लामी और वो गजवा हिंद वाली और इस तरह की कश्मीर की जिहाद वाली वो बातें करते हैं। तो ये क्या पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है? बहुत सारी चीजें हैं मुल्क के अंदर जो हो रही हैं। अभी वो फलक जावेद की गिरफ्तारी हुई, वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये कौन सी ये क्या चीजें क्या चल रही हैं? जी देखें फैसल साहब, मामला ये है कि अली मोहम्मद खान साहब के ना गुज़श्ता 3-4 दिनों से जब से ये मिशन नूर वाला मामला शुरू हुआ था ना, जी जी, तो उन्होंने ट्वीट दाग दिया, हाँ, एक लंबा चौड़ा ना, जी जी, नमूस से रिसालत, ख़त्म नबूवत, उन्होंने वो उनका कादियानियत वो ऐसे ही, ट्वीट पढ़ के ऐसा लग रहा था कि शायद पूरे पाकिस्तान में सर्टिफिकेट इनके पास है, हाँ हाँ बाकी नौज़बिल्ला हम सारे गुनाहगार लोग हाँ हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीब हालांकि बने हुए उस थे। मुफ्ती मुनीब बने हुए थे, मुफ्ती अब्दुल कवी और ताहिर अशरफी बने हुए थे। अच्छा, होता ये है फैसल साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर जो जय्यद आलिम है ना, हम्म, वो पीर नूरुल हक कादरी हैं, यस यस, जो उनकी जमात में आपको याद होगा कि वजीर मजहबी उमूर भी थे, खानदानी बंदे, खानदानी आदमी हैं। उन्होंने तमाम उलमा से मशावरत करने के बाद ये क्लियर कर दिया था हाँ हाँ, कि मिशन नूर में ऐसा कोई मामला नहीं है जो एक क्यास पैदा करने की कोशिश की जी, जा रही है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब उसके बाद भी बाज नहीं आए। ठीक है, मुतअद्दद ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं कि जी ये तो कोई साजिश थी, ये कोई 3-4 कोई आउट ऑफ कंट्री बैठे एक्टिविस्ट थे। ओ भाई, आपकी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने अजानें दी हैं, हाँ, शेख वकास अकरम ने अजान दी है, स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है बेशुमार उन्होंने, लोगों ने, काउंटलेस, बहुत सारे लोगों ने, हम्म, ठीक है। आप क्या उन तमाम लोगों के अल्लाह माफ करे ईमान के ऊपर शक खालिद कर रहे हैं? खुर्शीद सीएम गिलगित बल्तिस्तान साहब को उन्होंने दी है। अच्छा, उसके अलावा मुतअद्दद पाकिस्तानियों ने, हाँ, दर्जनों नहीं बल्कि हजारों पाकिस्तानियों ने, जी जी क्या जी, आप तमाम लोगों के ईमान पे शक कर रहे हैं? और जी, अभी भी आप उसी रवश के ऊपर कायम हैं हाँ, कि गुज़श्ता रात, जी, मंगल की रात को फिर उन्होंने ट्वीट दाग दिया। अच्छा, अब मामला ये है कि सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। एक जो अभी आपने ज़िक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरीके से हाँ, बेहूदगी की जा रही है, हाँ, अ, उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है कि नाज़रीन हम आपको वो रिपोर्ट कर सकें कि वो एप्लीकेशन दायर क्या की गई है, रिट क्या दायर की गई है, उसमें क्या लिखा गया है। यानी कि जो इद्दत केस था ना इमरान खान का, जो बेहूदगी थी, जिसका पूरी दुनिया में तमाशा बना, इंसानी, इखलाकी, माशरती, माशी, किसी रिवायत के ऊपर पूरा नहीं उतरता था, जी, उससे भी घटिया और बुरी एक रिट पिटीशन फाइल की गई है। और जो जज साहब हैं, देखें जरा, अंदाजा करें आप, इनाम अमीन मिनाज के सामने, जस आजम के सामने, जस आसफ के सामने, किसी के साथ सुमरू के सामने लगा देते, जिस जज के सामने लगाया उसका देखें। जी, इंतहाई क्रेडिबल जज थे, पता थे, नहीं कैसे मैनेज हो गए, हाँ, कैसे मैनेज हो गए, फिसल गए। और
उनके पास गोल्डन चांस था कि वो उसको ये कह के दरखास्त खारिज कर देते कि भाई इसमें मुतासरा फरीक की तो बात ही नहीं है, लेकिन चलें खैर वो लग गया, उसके ऊपर हम बात चूंकि कर नहीं सकते, हसास मामला है। बुजुर्ग भी शो देखते हैं, नौजवान देखते हैं, हमारी बहनें खवातीन भी देखती हैं, तो मुनासिब नहीं है वो अल्फाज अदा करने। लेकिन मामला है अली मोहम्मद खान साहब का। वो बबंगे दोहल बात करनी, कलाबे मिला देने हैं जनाबे वाला 1680 के तारीखी वाकयात बताने हैं कि जैसे अभी वो घोड़े के ऊपर चढ़ के जाएंगे तलवार लेके और हिंदुस्तान फतह कर देंगे। उनके ट्विटर अकाउंट से एक सिंगल ट्वीट इस मामले के ऊपर नहीं है, इस बेहूदगी के ऊपर नहीं है कि आपने ये क्या बेहूदगी की है। पिछले 4 दिन की उनकी वाल उठा के देख ले, मासवाए आपको मिशन नूर के मुतालिक ट्वीट्स के अलावा एक सिंगल ट्वीट उन्होंने उस गिरफ्तारी के ऊपर किया जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। बेशुमार चीजें जिस पे नहीं बोले वो। अच्छा, एक और मामला नाजरीन के कुछ दिन कबल हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं डिटेल में कि गुजरांवाला से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था कासिम खोखर, उसकी मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसे सजा हुई थी और कोर्ट लखपत जेल के अंदर कैद था। मंडे वाले दिन खान ने उसका जिक्र भी किया था। इमरान खान ने उसका पैगाम अपने पैगाम में उसका जिक्र भी किया। उसकी मौत के ऊपर ये मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाजा पढ़ने भी नहीं गई, इन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया उसके ऊपर। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी के अंदर लगे हुए हैं। ये साइमा नूर वाला क्या मामला है? ये साइमा नूर वाला, हाँ, वो असल में इसी मिशन नूर को लेते हुए ना इन्होंने अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया कि जी हम मिशन नूर वाले नहीं हैं, हम जबले नूर वाले हैं। आगे फिर एक लंबी सारी आयत, जैसे उनका एक पैटर्न है ट्वीट करने का ना, तो उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने उन्हें को ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आप मुझे तो लगता है कि आप जो फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा नूर हैं, आप उस ग्रुप के लगते हैं। तो एक चपकलश जो है वो इस वक्त एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की चल रही है। वाज़े है ना, इसमें वाज़े है, कोई दो राय नहीं है कि दो ग्रुप हैं, एक मफाहमती ग्रुप है, एक मज़ाहमती ग्रुप है। इसको अब लोग देखें, ये बेशर्मी है। सादा कर बूट पॉलिश करने वाला ग्रुप है, एक लेलियों का ग्रुप है, आप कह लें, और दूसरे लोग हैं। मैं यही कहने लगा था, सादा कर लेते हैं कि एक चाहते हैं कि हम बूट पॉलिश करें, जैसे हम 18 से 21.5 तक करते रहे, जनरल बाजवा की, जनरल फैज हमीद की, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट में जनरल बंदयाल की और जस्टिस बंदयाल की और बाकी लोगों की, हम उसी रवश के ऊपर चलते रहे और दोबारा से शायद हुकूमत का मौका मिल जाए, वजारतें मिल जाएं। लेकिन वो शख्स जिसके नाम के ऊपर वोट लिया नाज़रीन, यहाँ से महज 100 मीटर होगा, शायद 100 मीटर तो बहुत ज्यादा, 50 मीटर कर लें, 50 मीटर। ये पीछे नजर नाज़रीन को शायद आ रहा हो, मैं थोड़ा सा आप बोले, मैं जरा दिखा। अच्छा, ये यहाँ से महज वो 50 मीटर दूर जो है वो अडियाला जेल के एक 6x8 के सेल के अंदर कैद है। उसकी अहलिया भी इसी जेल के अंदर कैद है। उसकी बहनों को डेली यहाँ पर धक्के पड़ते हैं पुलिस वालों से, सहाफियों से तल्ख सवाल सुनने को मिलते हैं। इवन दैट कि उनकी पूरी फैमिली, उनके एक भांजा मिलिट्री से सजा हो चुकी है हसान न्याजी को, दूसरे जुबैर न्याजी हैं, वो दरबदर हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं। तीनों बहनें बारी बारी कई दफा गिरफ्तार हो चुकी हैं। दोनों भांजे शेरशाह शारेज गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी अहलिया इसी जेल के अंदर कैद है, वो खुद भी इसी जेल के अंदर कैद है। और ये मासूफ यहाँ पर नाज़रीन आना पसंद नहीं करते। मतलब हमें झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, हम तो रिपोर्ट करेंगे ना, हम तो हमारा काम है रिपोर्ट करना। देखिए नाज़रीन, यही बात फैसल साहब पहले भी कई दफा कर चुके हैं, मैं भी रिपीट कर देता हूँ कि यही बात हम अगर इस्लामाबाद में अपने स्टूडियो में कमरे में बैठ के कर लेंगे ना, तो भी आप सुन लेंगे। यहाँ आने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप अंदाजा कर ले कि हम खेत में खड़े हुए हैं, ऊपर दरख्त की छांव है, पीछे ये सारा वीराना है, और यहाँ पर कोई प्रॉपर जगह नहीं है कि जहाँ पर बंदा बैठकर बात कर सके। पुलिस फोर्स होती है, बाकी स्पेशल ब्रांचेज और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद होते हैं। कारकुनान भी बहुत कम आते हैं। यहाँ पर कोई खाने पीने की जगह मौजूद नहीं है। ठंडा पानी मिल जाए तो नसीब की बात है, अदरवाइज उसका भी सवाल पैदा नहीं होता। तो हम जो इस्लामाबाद से 50-60 किलोमीटर दूर रोजाना पहुंचते हैं अडियाला के बाहर, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम ग्राउंड की सूरत हाल नाजरीन को बता सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आया है, कौन किस तरीके से आया है, कौन कितनी संजीदगी से आया है। क्योंकि सहाफी का काम होता है कि ऑब्जर्वेशन, देखना माहौल को, आई विटनेस करना चीजों को। जो शख्स आता है उसके आने से जाने तक की तमाम एस्पेक्ट देखना, फिर उसको कंक्लूड करके लोगों तक रखना कि हमने क्या देखा। तो आखिरी लाइन के संजीदगी के साथ यहाँ पर बहुत ही मुख्तसर क़यादत है। चीदा 4-6 नाम होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो यहाँ पर आते हैं वक्तन फक्तन। अदरवाइज बाकी सारी की सारी क़यादत, सेनेटर्स, MNAs, मरकजी क़यादत, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। फैसल साहब आप प्लीज कंक्लूड। जी, वी लोग तो लंबा हो गया, जो लोग देख रहे हैं उनसे माजरत,
लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें हम जमाल एहसन खान साहब हैं, MNA हैं, वो गालिबन मियाँ वाली से। मियां वाली सर कल मैं उनके साथ मतलब मुलाकात हो गई, हम वो जा रहे थे पैदल, उन्होंने लिफ्ट दे दी, गाड़ी अपनी वो फंसी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, मैं चल नहीं सकता, लेकिन ये जो मेरी सारी इज्जत है ना, ये जो मेरा एहतराम है, ये जो मेरे पास कुर्सी है, ये एक खान की वजह से है। कहते हैं मैं ऑपरेशन थिएटर से निकल कर आया हूँ, गोलियां खा रहा हूँ, आज भी वो इधर आके बैठे हुए सफेद बालों के साथ बैठे हुए हैं। तो अच्छा, ये इस तरह दिलचस्पी की बात यह है कि जमाल एहसन खान जो हैं वो इमरान खान जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं ना मियां वाली से, हाँ। वो उस हल्के से इलेक्शन इसीलिए वो कह रहे थे मेरी इज्जत, हाँ वो कह रहे मेरी इज्जत सिर्फ इस शख्स की वजह से है। तो लिहाजा इसलिए आपको रिपोर्ट करने का मकसद ये कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर पीछे जेल के अंदर कैद हैं। आज अलीमा खान निकलती हैं, क्या पैगाम आता है, सजा सुनाई जाती है, नहीं सुनाई जाती, सारे फैक्ट्स ग्राउंड से आपके सामने रखते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।